एक सबसे बड़ी लड़ाई पहचान की लड़ाई ही होती है। हम सब अपनी पहचान खोज रहे होते हैं। मसलन कागज की जैसे मैं भी मुंबई में सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत था 18 सालों से। ऑडियंस को हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कभी कि मेरी परफॉर्मेंस से ऑडियंस चीटेड फील करे। जो भी वॉट एवर पार्ट मुझे मिलता है, मेरे लिए लीड रोल कागज नहीं है, मेरा हर रोल मेरे लिए लीड रोल था। Hi guys, this is Ankita. You are tuned into peepingmoon.com and 2020 की सक्सेसफुल जर्नी को आगे ले जाने का बीड़ा फिर से पंकज त्रिपाठी उठा चुके हैं, क्योंकि 2021 में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शुरू भी मैं ही करूंगा और एकदम धमाके से शुरू करूंगा। तो सीधे पंकज त्रिपाठी से बात करते हैं। सर, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स एंड फैंस अक्रॉस। शुक्रिया आपको भी एंड उन सारे आपके दर्शकों को मेरी तरफ से 2021 की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होगा, सब खुश होंगे और ये साल हम सबके लिए अच्छा होगा। सर, आप फाइनली कहते हैं ना, समय का चक्कर गोल है। आप बहुत पहले कभी बोले थे कि खुद को पोस्टर बॉय देखना और हीरो की भूमिका निभाना, सेंट्रल कैरेक्टर, वो सपना लेकर शायद हर कोई बॉम्बे आता है, बट हम अपने सपनों की दिशाएं बदलते रहते हैं जैसे वक्त का बहाव बदलता है। बट टुडे वी हैव कागज रिलीजिंग सून, यू एज द सेंट्रल हीरो, द लीड कैरेक्टर इन ऑल द पोस्टर्स, आप ही का सिर्फ चेहरा है। एक फीलिंग की अगर बात करें तो वो फीलिंग के साथ साथ जिम्मेदारी कितनी है? यार सच पूछो ना तो मैं क्या बताऊं ना, मेरे पास बहुत ज्यादा कोई फीलिंग है और ना कोई जिम्मेदारी का बोझ है। जिम्मेदारी का एहसास इस मायने में है कि मैं अपना काम 100% ट्रूथफुली, ईमानदारी से करूं। वो मैंने कर दिया है शूटिंग के वक्त। अब ये फिल्म प्लेटफॉर्म पे जाएगी, जनता जनार्दन के बीच जाएगी, उन्हें देख के तय करना है अच्छी लगी नहीं लगी। मैंने तो अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर दिया है। सो यस, और वो एक्साइटमेंट की बात है, खुशी फीलिंग की बात है कि पोस्टर पे आना। यस ऑफ कोर्स, हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी में बेहतर हो, कल हमारा अच्छा हो। एंड मैं भी चाहता था कि मुझे सेंट्रल पार्ट मिले। चाहत जरूर थी, बेचैनी नहीं थी। सो वो चाहत पूरी हुई है तो मैं थोड़ा और इत्मीनान में हूँ। मैं जैसे बेचैनी नहीं थी वैसे ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं है। तो बस आनंदित हैं और हमने अपना काम जिस दिन ईमानदारी से करना था वो कर लिया है। बाकी अब ईश्वर की मर्जी। सर, आपकी फिल्म एक तरह से हर कुछ फिल्मों से थोड़ी इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि आप उन कुछ चुनिंदा फिल्मों से हैं जो थिएटर के साथ-साथ ओटीटी पे भी साथ में कदम रखेंगे। आपको लगता है इससे आपकी रीच ऑडियंस के लिए ज़्यादा बढ़ेगी, या हम ऑडियंस को अब डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर? नहीं, मैं बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स रीच बढ़ेगी। ओटीटी की खासियत है कि अब 190 प्लस कंट्री में हम पहुंच रहे हैं। ZEE5 के थ्रू कागज पहुंचेगी या और भी फिल्में अनदर प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंची हैं, वो चाहे गुंजन हो या लूडो हो या मिर्जापुर हो। सो या क्रिमिनल जस्टिस अभी चल ही रहा है हॉटस्टार पे। सो मैं एक लौता एक्टर हूँ शायद जो 4 लीडिंग प्लेटफॉर्म हमारे देश में काम करते हैं, उन चारों पे हूँ। उन चारों पे कोई ना कोई कहानी फिल्म का हिस्सा हूँ। सो मैं चारों तरफ हूँ, कह सकता हूँ कि मैं चारों तरफ हूँ। सो जो चारों तरफ होता है वो बांटता नहीं है किसी को, बोलता है कि आप इस तरफ हैं तो यहाँ भी देख लीजिए, अपनी एक दुकान है। बोलता है ना कि आप कहाँ हैं, टाउन में हैं, हाँ तो टाउन में उधर कोलाबा में अपनी दुकान है ना, वहीं देख लीजिए। आप इधर बोरी वाली साइड में हो तो बिहार तरफ हो तो वहां भी अपनी एक है पटना में। तो अपना तो दुकान हर जगह है। बट यस, सेम टाइम मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, किसी भी फिल्म में हूँ, मैं अपनी अपनी ट्रूथफुली, ईमानदारी से 100% देता हूँ, जितनी समझ और ज्ञान है। सो ऑडियंस को हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कभी कि मेरी परफॉर्मेंस से ऑडियंस चीटेड फील करे। जो भी वॉट एवर पार्ट मुझे मिलता है, मेरे लिए लीड रोल कागज नहीं है, मेरा हर रोल मेरे लिए लीड रोल था। वो अलग बात है कि उन कहानियों में मेरे किरदार के जीवन का 10 मिनट दिखा। उन फिल्मों में आने के पहले, जैसे सुपर 30 का उदाहरण के तौर पे बताऊं कि वो नेता जो मेरे किरदार थे, लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर,
वो 3 सीन में थे, बट उनकी जिंदगी उसके पहले भी थी और उस फिल्म के बाद भी थी, मतलब बियॉन्ड द स्क्रीन। सो मेरे लिए ये था कि मेरे हर रोल लीड रोल होते थे और उनकी जिंदगी का छोटा हिस्सा अलग अलग फिल्मों में दिखता था, बाकी का हिस्सा मेरे साथ होता था, मैं जीता था उनको स्क्रीन के बाहर। सो वही है, तो कागज कागज में वो मौका मुझे बाहर जीने की नहीं है, वो मौका मुझे स्क्रीन पे जीने का मिला है कि उसकी पूरी जिंदगी स्क्रीन पे दिखेगी, ज्यादा वक्त तक है। सो यस, देखो मैं आप सवाल क्या करती हो, मैं आंसर क्या देता हूँ मुझे भी नहीं मालूम। नहीं सर, मैं आपका सवाल से दूसरा सवाल जोड़ रही हूँ। सर, कागज़ एक तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मुद्दे को भी एक्सप्लोर करती है। आप मानते हैं कि सोशल मीडिया जैसा जो हमारा जीवन बन चुका है, कहीं न कहीं ये आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द हम यहाँ भी रिलेट कर पाते हैं। हम लोग अपनी आइडेंटिटी भी ढूँढ ही तो रहे हैं इस ज़माने में। वहाँ लाल बिहारी मृतक अपने कागज़ पत्र पे ढूँढ रहा है अपनी आइडेंटिटी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्या आपको लगता है, अपनी आइडेंटिटी अब भी ढूँढ रहे हैं नौजवान? हाँ 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 हाँ, सोशल मीडिया पे शुरुआत तो इसीलिए हुआ था ना कि आप सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से, आप अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार रहे और आप मौजूद हैं यहाँ पे तो आपके एक जानने वाले दोस्त या कोई लंदन के दुनिया के किसी हिस्से से आपको खोज ले। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया का स्वरूप कुछ और हो गया, हम आइडेंटिटी की जगह झगड़ने लड़ने लगे एक दूसरे से। फिर हम, तो खैर यस, काइंड ऑफ आपने सही बोला कि वो एक सबसे बड़ी लड़ाई पहचान की लड़ाई ही होती है, हम सब अपनी पहचान खोज रहे होते हैं। मसलन कागज की जैसे मैं भी मुंबई में सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत था 18 सालों से कि बतौर एक्टर मुझे समाज जान जाए। सो 17-18 साल लगे और अब मैं आई एम श्योर मैं कह सकता हूँ कि अब लोग जानने लगे हैं बतौर एक्टर। तो यही है, एंड ऑफ द डे पहचान की ही लड़ाई है ना, हमारे होने की लड़ाई है कि हम हैं, और हम हैं तो हम घर में भी बताना चाहते हैं अपने बीवी बच्चों को हम हैं, तो बीवी बच्चे बताना चाहते हैं नहीं हम हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। पंकज सर, डिफरेंस क्या है जब आप इतने सीरियस मुद्दे को एक ह्यूमरस तरीके से बताते हैं? ऑफ कोर्स कहानी आप हमेशा कहते हैं सबसे बड़ी है, सर्वोत्तम है, एक्टर से भी ऊपर कहानी रहती है। तो क्या कहीं पे एक एक्टर के तौर पे भी ये भार आ जाता है कि जब इतने बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हम इसको नहीं एड्रेस करते हैं कि लॉस्ट आइडेंटिटीज, और हम वैसे बहुत से केसेस अखबारों में पढ़ के छोड़ देते हैं, पर इसी चीज को दिखाना और वो भी एक ह्यूमरस तरीके से, क्या ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है? या आपको यस लगता है यस, ये ईज़ी तरीका है लोगों को मुद्दे से मुखातिब कराने का? नहीं ये कठिन तरीका है क्योंकि इसमें हम व्यंग कर रहे हैं, हम हमारा एक सटायरिकल टेक भी है, बट सटायर का ये मतलब नहीं होता है कि उस आदमी की वेदना जो है ना, उस कहानी की वेदना मरनी चाहिए। सो उस कहानी का इम्पैक्ट एज इट इज रहना चाहिए। तो वो हमने प्रयास किया है कि उस कहानी का वेदना ना खत्म हो, उसका इम्पैक्ट असर, कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये सटायरिकल टेक कह सकते हैं। सो आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे बट सेम टाइम जो कहानी का दर्द है, जो दुख है, वो उसको महसूस करेंगे आप बतौर दर्शक। आपको पता है ना पंकज जी, ऑलरेडी आपकी फ़िल्म के साथ कुछ छोटी-मोटी कंट्रोवर्सी जुड़ गई हैं। आपको वैसी फीलिंग आ रही है कि टिपिकल बॉलीवुड फ़िल्म वाला कि फ़िल्म आई नहीं और कंट्रोवर्सी साथ में पीछे-पीछे चलती हुई। लोग क्लेम कर रहे हैं ये हमारी कहानी है, ये हमारी कहानी है। हाँ, मतलब ये तो होता ही है, हम तो इस दौर में चल रहे हैं जहाँ हर कुछ कोई कुछ भी क्लेम कर लेता है। दादा ने बोला था, अनुराग राय की फिल्म में ही डायलॉग था आई थिंक लूडो में, कि आप जब समाज को प्रॉब्लम तब ऑर्डिनरी जब तक तुम हो नहीं होती है, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए तो समस्या होने लगती है। सो मैं कुछ नहीं, इसमें मेरा कोई मतलब कमेंट नहीं है। ठीक है, जिसको जैसा जीना है, जिसको जिस मामले में खुशी मिले, खुशी जरूरी है, जैसे भी करके मिले, और अच्छा है। हाँ। अच्छा। सर, एक जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे याद है जब कागज़ का पहला लुक बाहर आया था तो ओपनिंग स्लेट शुरू होती है सलमान खान फिल्म्स प्रेज़ेंट। मतलब बहुत ही एक अच्छा-सा फीलिंग है कि यू हैव
एन एक्टर जिसका करियर बहुत ही बड़ा रहा है हर मायने में, एंड देन वी हैव समवन जो इस जनरेशन के सबसे माने हुए और सबसे अच्छे कलाकारों में गिने जाते हैं। ये आपका रिएक्शन क्या था सलमान खान फिल्म प्रेजेंट्स? क्योंकि आपके फैंस के कमेंट्स तो बहुत उम्दा है उस चीज पे। सलमान हाँ खान फिल्म प्रेजेंट्स, पंकज हाँ, मुझे त्रिपाठी। अब लोगों को नहीं मालूम है कि ये फिल्म 1.5 साल 2 साल पहले बन रही थी, कोविड के चलते ऑलरेडी रुकी रही, तो बनी थी 2018 में। 18 हाँ, में। 18 में जी हम लोग सर। फ्लोर पे गए थे, अक्टूबर महीने में, 2018 अक्टूबर में। 18 अक्टूबर, नहीं नहीं, 19 अक्टूबर नहीं, 19 अक्टूबर में तो लॉकडाउन नहीं, हाँ 19 अक्टूबर में, यस। उन ये 20 है ना, अरे यार मैं कुछ ये भूल भी, रहा हूँ, अरे हाँ। नहीं सर 19 आप सही कह रहे हैं, 19 में, क्योंकि 20 चला गया, ये 20 20 में चला आपका गया, हाँ फिल्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो तो खैर, तो अच्छा अच्छा लगता है कि सलमान सर ने कहानी सुनी थी और उनको इतनी अच्छी लगी कहानी कि वो तैयार हो गए कि फिल्म को मैं प्रेजेंट करूंगा। बड़ा सुखद था और बड़ी अच्छी अनुभूति हुई थी कि उनके होने से, उनके बैकअप से हम लोगों में उत्साह भी बढ़ गया था, क्योंकि आपको परिस्थितियां बदल गई है। दरअसल ये फिल्म थी थिएटर वाली, जहाँ, जी क्योंकि सर। इसमें कोई एक थप्पड़ नहीं है, कहीं कुछ फाउल लैंग्वेज नहीं है, आप परिवार के साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग। बट अब चूंकि कोविड के परिस्थिति में ओटीटी ही बेहतर ऑप्शन है, तो यहाँ आ रही है। एंड अब हम खुश हैं कि अब इनफैक्ट यहाँ इसकी पहुंच बहुत बड़ी हो जाएगी। हम थिएटर में 190 कंट्री में रिलीज तो नहीं कर पाते। यस, अच्छा लगा था, अच्छा लगा था। और कल मैं मिला भी था सलमान सर से कल शाम को, तो अच्छी बातचीत भी हुई। एंड हम सब खुश हैं जो फिल्म प्रोडक्ट, आज एक स्क्रीनिंग भी हुई है, कुछ लोग देखे हैं, मुझे मैसेज आए हैं। फीडबैक तो अच्छा लग रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ। पंकज सर, अगर मुझे आपसे जाते वक्त ये पूछना हो कि आपका ये साल ऑलरेडी बहुत अच्छा काम लाइंड अप है, चाहे हाँ। वो 83 पे हो, चाहे आपके आने वाले इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी फैंस मिर्जापुर 3 की डिमांड पे बैठ रखे हैं, तो आपको आज आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे फील करते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपसे बस और की चाहत रखते हैं कि और चाहिए? क्या वो और अब आपको ऐसा लगता है कि अब एक जिम्मेदारी बन गई है ऑडियंस के प्रति और ज्यादा आपकी भी, कि आपको और देखने की चाहत जो स्क्रीन पे है लोगों की? हाँ हाँ हाँ, जिम्मेदारी बढ़ गई है। और इनफैक्ट आपकी शुरुआत में एक सवाल था लीड रोल ना, तो लीड रोल में मुझसे ज्यादा मेरे जो चाहने वाले मेरे फैंस हैं, मैं फैंस भी नहीं बोलता हूँ, मुझे फैंस लगता है कि बड़ा टेक्निकल टर्म लगता है। मुझे लगता है कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा मेरे परिवार के मेंबर। तो चाहने वाले में जो मजा है वो चाल फैंस में नहीं है, वो फैंस शब्द में चाहने चलिए सर, वाले। आपके चाहने वालों के लिए हाँ, पूछती हूँ फिर मैं। तो जो मुझे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी बहुत चाहत थी कि मैं लीड रोल करूं, मुझसे ज्यादा। अक्सर लिखते थे, बोलते थे कि यार आपको कब देखेंगे हम। यस, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब ट्रस्ट लोगों का बढ़ता है, जब समाज आपको बतौर एक्टर एक्सेप्ट करने लगता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि मैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन में मैं कैसा क्या कर रहा हूँ और कैसा कर रहा हूँ। आप जानते हैं ना सर, आपका पंकज त्रिपाठी स्कूल ऑफ सिनेमा नाम का एक टर्म कॉइन हो चुकी है आपके नाम के साथ। क्या क्या? पंकज त्रिपाठी स्कूल ऑफ सिनेमा जैसी एक टर्म बन चुकी है ऑनलाइन, आप वाकिफ हैं इस टर्म से? नहीं नहीं नहीं, नहीं वाकिफ हूँ मैं, नहीं वाकिफ हूँ मैं। अरे, इसमें सर कहा जाता है कि सिर्फ पंकज जी की आंखें हैं जो वो बात करती हैं, वो कुछ बोले ना बोले, वो त्रिपाठी स्कूल ऑफ सिनेमा है, वहां पे सिर्फ पंकज जी आते हैं हाँ फ्रेम में और हाँ उनकी हाँ, आंखें एक बात एक कहा करती हैं। सकते हो तुम लोग, एक मीम्स बना था जो जिसमें गर्दन का था। हाँ, ये बनाते हैं बहुत लोग हैं वो चाहने वाले, जो मीम्स बनाते हैं गर्दन का, आंखों का। यस, वो देखा हूँ मैं। बट सर लास्टली, आपको ज्यादा काम देखना नहीं पसंद, जहां तक मुझे पता है आप ज्यादा वेब सीरीज पूरी नहीं देख पाते हैं, आपको अपनी रात की नींद थोड़ी ज्यादा प्यारी है, आप इतनी यस। फिल्में भी नहीं देख पाते हैं, तो आप कागज देखें कि अभी ये वक्त लगेगा अभी इसको देखने में? वक्त लगेगा। मैं 1 साल पहले एक रफ कट देखा था, उसके बाद नहीं देखा हूँ। कल स्क्रीनिंग है, लेकिन कल मेरे पास समय नहीं है, तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। एक स्क्रीनिंग आज भी हुई है। मैं देखो, मुझे लगता है 7th को जब लोग देखेंगे उस दिन मैं भी देखूंगा Z5 पे, उसी दिन। हाँ हाँ, मेरे साथ अक्सर होता है। मतलब मैं क्रिमिनल जस्टिस अभी ऑन एयर हुआ दिसंबर 24 को, और मैं उसके 6 दिन बाद मैंने देखा। जब इतनी तारीफ होने लगी तो मुझे लगा इतनी तारीफ हो रही है, क्या सच में कुछ ठीक हुआ है क्या?
तो 6 दिन बाद में एक एक एपिसोड चालू किया देखना। काफी स्लो स्पीड पे चल रहे हैं आप सर। यहाँ हाँ लोग आपके मैं काम की डिमांड, सर की डिमांड इस सप्लाई थोड़ा उल्टा हो जाएगा, डिमांड बहुत है काम की। हाँ क्या करूं। तो अभी इस साल पूरा दिसंबर तक कैलेंडर बुक हो चुका है मेरा। नहीं सर, आपसे बस यही उम्मीद है कि आप एंटरटेन करते रहें, क्योंकि हम बेसब्री से आपको बड़े पर्दे पर फिर से एक बारी देखना चाहते हैं। हम होपिंग और किसी आपकी फिल्म के साथ हम थिएटर्स का एक वापस जाने का सफर भी शुरू करें, चाहे वो 83 हो या कोई और फिल्म, कि बड़े मिमी पर्दे भी का है, भी। मिमी भी है, टी3 मिमी भी है, भी है, दोनों बहुत ही। 83 भी है, तो होपिंग कि हम बड़े पर्दे को भी इक्वली देख पाएं, क्योंकि छोटे पर्दे पर तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। बट थैंक यू सर। काम आपका, मैं आपका साथ, मैंने आपको बोला पंकज त्रिपाठी स्कूल ऑफ सिनेमा में काफी बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं। तो उस एप्रिसिएशन क्लब में आप एक और मेंबर गिन लीजिए। एंड होपिंग कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और आपसे और मुलाकातें हों इस जूम स्क्रीन के उस तरफ भी जल्दी। शुक्रिया, शुक्रिया आपको भी और आपके सभी पीवी मूल्स के दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और यस, हम लगातार मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी फिल्में आनी हैं, बहुत सारी कहानियां आनी हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, फ्लोर पे जा रही हैं। सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शुक्रिया दोस्त, चलो बाय बाय। बाय।